4 दिनों से अंतरवर्ली सारथी गांव में जारी था प्रदर्शन। भूख हड़ताल पर बैठे लोगों को गिरफ्तार करने गई थी पुलिस। विरोध करने में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। लाठीचार्ज से गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर किया पथराव। इस दौरान 42 पुलिसकर्मी गंभीर तौर पर जख्मी, जिसमें एक एएसपी, 2 एएसपी, 17 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल थे। तनाव के मद्देनजर जालना के अंतरवर्ली सारथी गांव में दंगा नियंत्रक पुलिस बल और एसआरपीएफ तैनात। साथ ही साथ जालना बीड़ में नंदूरबार में बंद का किया गया ऐलान। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट पेश करने की आज खत्म हो रही मियाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट से 5 चरणों में हो रहे सर्वे की रिपोर्ट समय सीमा बढ़ाने की मांग कर सकता है एएसआई। आज छत्तीसगढ़ के रायपुर दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश भर के युवाओं से राहुल करेंगे संवाद। बस्तर से सरगुजा तक के युवाओं को राजधानी रायपुर बुलाया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रायपुर दौरे का आज दूसरा दिन। राज्य की भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ शाह पेश करेंगे आरोप पत्र। सरायपाली में जनजातीय सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार आज राज्य के संविदा कर्मचारियों को दे सकती है बड़ी सौगात। सीएम हाउस में शाम 6 बजे कैबिनेट की बैठक। संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने पर मुहर लगने की अटकलें। जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल की अरेस्टिंग आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी। बैंक से 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में प्रबंधन निदेशालय ने शुक्रवार शाम किया था गिरफ्तार। दिल्ली में होने वाले G20 समिट की आज फुल ड्रेस रिहर्सल। मुख्य सड़कों से लेकर राष्ट्राध्यक्षों को ठहराए जाने वाले होटलों पर भी होगी सिक्योरिटी मॉक ड्रिल। शाम 4 बजे से 7 बजे तक होगी रिहर्सल। गुजरात के कच्छ और हरियाणा के झज्जर में भूकंप के झटके। कच्छ में रात 8:45 बजे महसूस किए गए झटके। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 आंकी गई। झज्जर में दोपहर को झटके की तीव्रता 3.3 रही। एशिया कप में आज भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबला। श्रीलंका के कैंटी में भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे शुरू होगा मैच। बिग फाइट पर मंडरा रहा बारिश का खतरा। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन आज होगा लॉन्च। ओडिशा श्रीहरिकोटा से सुबह 11:50 पर लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 मिशन। सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन। इस मिशन से सूर्य की गतिशीलता और अंतरिक्ष मौसम की समझ में क्रांतिकारी बदलाव लाए जा सकते हैं। आदित्य L1 सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंजियन बिंदु पर स्थापित होगा। पृथ्वी पर संभावित जलवायु परिवर्तन को समझने के लिए डेटा बेहद अहम माना जा रहा है। आदित्य L1 लॉन्चिंग से पहले इसरो चीफ सोमनाथ ने शुक्रवार को मंदिर में की पूजा अर्चना। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग से पहले मंदिर पहुंचे थे। मुंबई में 2 दिवसीय इंडिया गठबंधन में हुआ बड़ा फैसला। गठबंधन में शामिल दलों के तालमेल के लिए 14 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित। सोशल मीडिया प्रचार टीम सहित 5 कमेटियां भी गठित। सीट शेयरिंग पर आमराय बनाने की हर एक दल ने भरी हामी। लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी को भी हम काफी मजबूती के साथ विश्वास हम लोग दिलाते हैं कि हम सब एकजुट हो करके सभी लोग को अकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दावा किया कि सीटों का बंटवारा असल सवाल नहीं है, असल सवाल सत्ता परिवर्तन है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। मुंबई में 2 दिनों तक चले मंथन के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर वार। कहा बदले की भावना के तहत मोदी सरकार कर रही ईडी सीबीआई का इस्तेमाल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा अब जो केंद्र में है वो हारेंगे, हम सरकार में आए तो मीडिया भी आजाद होगा। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने अपने चिर परिचित अंदाज में मोदी सरकार पर चुटकियां ली। लालू ने काला धन, 15 लाख रुपए और चंद्रयान 3 की आड़ में तंज कसा।
हम शुरू से ही यह लड़ाई लड़ते रहे कि भाजपा हटाओ देश बचाओ। भा मने भाजपा, ज मने जलाओ और पा मने पार्टी। संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुंकार भरते हुए एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, इंडिया गठबंधन की बढ़ती ताकत से डरी बीजेपी। मुंबई में जुटे 28 दलों के नेताओं की अगली मुलाकात दिल्ली में होगी। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि इंडिया गठबंधन का अगला जमावड़ा दिल्ली में लगेगा। मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक के दूसरे दिन वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। मोदी सरकार के नए बिल लाने के जवाब में रणनीति पर मंथन हुआ। मुंबई में इंडिया गठबंधन का लोगो आखिरकार जारी नहीं हो पाया। लोगों के डिजाइन पर वाम दलों ने ऐतराज जाहिर किया। कुछ और दलों ने भी डिजाइन में बदलाव का सुझाव दिया। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बीजेपी ने किया पलटवार। रविशंकर प्रसाद बोले, इंडिया की बैठक में नजर नहीं आया भारत का कोई विजन। क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? क्या भारत की संप्रभुता, सुरक्षा, आतंकवाद के खिलाफ प्रामाणिक संकल्प का कोई संकेत दिया गया? संसद के स्पेशल सत्र से पहले एक देश एक चुनाव पर सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के नए अध्यक्ष। कमेटी पर सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी। एक देश एक कानून के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी कमेटी। एक देश एक चुनाव का मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। स्वतंत्रता के कुछ साल बाद लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए गए थे। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। माना जा रहा है कि इस दौरान मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। 17 दिसंबर 2015 को संसद में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने के सवाल पर एक रिपोर्ट पेश की गई थी। कार्मिक न्याय और कानून मंत्रालय से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने दी थी रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद नचियप्पन थे समिति के अध्यक्ष। कांग्रेस सांसद की अध्यक्षता में बनाई गई रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव करवाने का सुझाव दिया गया था। संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, एक चुनाव कराना एक साजिश है। ये लोग चुनाव नहीं कराना चाहते। ये लोग इंडिया से डर गए हैं। इनके मन में डर है, इसलिए नया नया फंडा लेकर आते हैं। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद के बुलाए विशेष सत्र पर बयानबाजी जारी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेष सत्र को कहा ध्यान भटकाने की कोशिश। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल पर किया पलटवार। कहा, देश में आजादी के बाद कई सालों तक होते रहे हैं लोकसभा विधानसभाओं के एक साथ चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव बोले, एक देश एक चुनाव केवल धोखा देना है। यूपी में भी जल्द होने चाहिए चुनाव। मुंबई के तिलक भवन में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। राहुल ने सभा में चीन के मुद्दे पर फिर पीएम को घेरा। बारी बारी से बीजेपी संघ पर भी किए चुटीले वार। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अनोखे अंदाज में कांग्रेस और बीजेपी संघ का अंतर समझाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन दुबई की प्रस्तावित यात्रा को विदेश मंत्रालय की मंजूरी। निवेश को आकर्षित करने सितंबर के दूसरे हफ्ते में स्पेन और दुबई जा सकती ममता बनर्जी। राजस्थान चुनाव के मद्देनजर आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सवाई माधोपुर से दोपहर 12:30 बजे हरी झंडी दिखाकर यात्रा को करेंगे रवाना। यूपी के गाजियाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। नड्डा कई दूसरे कार्यक्रमों में भी करेंगे शिरकत। यूपी के घोसी उपचुनाव को लेकर सीएम योगी की आज जनसभा। घोसी चीनी मिल स्थित मैदान में मुख्यमंत्री योगी करेंगे चुनावी सभा। 5 सितंबर को होंगे उपचुनाव। मध्य प्रदेश चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। मीटिंग में पूर्व सीएम कमलनाथ, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह होंगे शामिल। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी आज थामेंगे कांग्रेस का दामन।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी विधायक ने गुरुवार को इस्तीफा दिया था। बिहार में सरकारी छुट्टियों में कटौती के खिलाफ बीजेपी आज करेगी प्रदर्शन। प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर फूंकेगी सीएम नीतीश कुमार का पुतला। यूपी के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में किसान नेता राकेश टिकैत का आज ट्रैक्टर मार्च। भैंसाना बजाज शुगर मिल पर गन्ना किसानों के बकाये को लेकर 100 दिनों से चल रहा है धरना प्रदर्शन। मिशन 224 कॉल सेंटर्स के जरिए चुनावी फतह की तैयारी में बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता तक अपनी पहुंच को बनाने के लिए बीजेपी देश भर में कॉल सेंटर लगाएगी। कॉल सेंटर के जरिए प्रचार को लेकर बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक में अमित शाह देश भर से आए 225 से ज्यादा कॉल सेंटर संयोजकों को दिया उन्होंने चुनावी मंत्र। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन मंत्री बीएल संतोष लोकसभा चुनाव के कॉल सेंटर के जरिए कैंपेन की रूपरेखा सामने रखी। वारदात केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के ठाकुरगंज के उनके आवास पर अंजाम दिया गया। बताया पुलिस ने मौके से पहुंचकर सरकारी लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली है। मृतक विनय के भाई विकास का दावा, लाइसेंसी पिस्टल विकास कौशल। वास्तव इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट। मृतक विनय श्रीवास्तव के भाई ने वारदात के बारे में बताया। मृतक के भाई के मुताबिक हत्या के वक्त 3 लोग मौजूद थे। कहासुनी और झड़प हो सकती है हत्या की वजह। गोली मार के हत्या की गई है। वहाँ पर 3 लोग मौजूद थे, अजय रावत, तमीम बाबा और अंकित वर्मा। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का दावा, मौका वारदात पर उनका बेटा विकास किशोर मौजूद नहीं था। विकास किशोर कल शाम की फ्लाइट से दिल्ली आया था। विकास किशोर को कल दिल्ली जाना था तो बेचालाल हैं उनके साथ 4:50 की फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली गए हैं कल शाम को। कौशल किशोर ने कहा, हत्या की निष्पक्ष जांच होगी। हम मृतक के परिवार के साथ हैं। पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ जाएगा। मुंबई में शिवसेना यूबी टिकट के नेता का शव संदिग्ध हालत में मिलने से हड़कंप। घाटकोपर रेलवे स्टेशन के नजदीक रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में कटा मिला सुधीर मोरे का शव। सुधीर मोरे शिवसेना के पार्षद के साथ क्षेत्र के विभाग प्रमुख भी थे। शिवसेना फूट के बाद उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए थे। आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा। दोहरे हत्याकांड मामले में प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद 1995 के डबल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला। प्रभुनाथ सिंह पर 1995 में मसरख के एक मतदान केंद्र के पास दारोगा राय और राजेंद्र राय की हत्या का आरोप। समर्थित उम्मीदवार को वोट नहीं करने पर कराई गई थी हत्या। 10 लाख रुपए का मुआवजा पीड़ितों को देने का आदेश। प्रभुनाथ सिंह एक दूसरे मर्डर केस में हजारीबाग जेल में काट रहे हैं सजा। सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती। राजस्थान में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। 15 से 20 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। जल जीवन मिशन योजना से जुड़े लोगों पर मारे गए छापे। जयपुर के वैशाली नगर, शाहपुरा, विराटनगर, दूदू में रेड। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार पर ईडी का शिकंजा। जयपुर जिले, शाहपुरा और आसपास कई ठिकानों पर ईडी ने रेड की है। जल विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी के छापे। एसीबी ने जिन अधिकारियों और ठेकेदारों को पकड़ा उनके ठिकानों पर छापेमारी। मंत्रालय और पीएचईडी कुछ अधिकारियों पर भी आज ईडी ले सकती है बड़ा एक्शन। जबरदस्त शो इंडिया टाइगर के लिए न्यूज 24 को किया गया सम्मानित। जयशंकर हैं शो के प्रोड्यूसर। बैक फिल्म्स की चेयरपर्सन अनुराधा प्रसाद ने कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत। प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को शामिल किया गया। न्यूज 24 की सीएमडी अनुराधा प्रसाद ने मीडिया जगत की हस्तियों और युवा पत्रकारों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़े 40 साल से कम उम्र वाले ऐसे पत्रकारों को शामिल किया गया जिन्होंने अपने काम के जरिए इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है।
जम्मू के रुपेश ने चांद पर खरीदी 1 एकड़ जमीन। रजिस्ट्री के कागजात मिलने पर खुशी का ठिकाना नहीं रहा। न्यूयॉर्क सिटी के द लूनर रजिस्ट्री के जरिए खरीदा प्लॉट। रुपेश का मानना है कि फिलहाल चांद पर रहना संभव तो नहीं, लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़े, इसलिए चांद पर खरीदी जमीन। आपको बता दें कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने भी चांद पर खरीद रखी है जमीन। 3 पूर्व राष्ट्रपतियों जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन ने चांद पर खरीद रखी है जमीन। नेपाल में हुई बारिश से बिहार में बाढ़ जैसे हालात। बूढ़ी गंडक के किनारे से कटाव से ग्रामीणों में दहशत का माहौल, कई घरों में घुसा पानी। दरभंगा में कमला कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा, कई गांवों में बाढ़। जलस्तर बढ़ने से कुशेश्वर स्थान और कीरतपुर के गांव में बाढ़ जैसे हालात, मुश्किल में फंसे लोग। नेपाल से आ रहे पानी के कारण दुधौरा, तिलावा, बंगरी, सिकरहना नदियों का जलस्तर बढ़ा। खेत, मकान, घर पानी में डूबे। रास्तों पर पानी भरने से आवाजाही में आ रही दिक्कतें। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव। पार्क स्ट्रीट और बालीगंज सर्कुलर रोड पर पानी भरा। गुजरात के भुज में रिक्शा चालक की नेक पहल। बारिश की वजह से खराब हुई सड़क सही कर रहा है रिक्शा चालक। प्रशासन जो नहीं कर पाया, रिक्शा चालक ने कर दिखाया। बारिश के बाद भुज में जगह जगह गड्ढे नजर आते हैं। लोगों की शिकायत के बाद भी जब प्रशासन नहीं जागा तो रिक्शा चालक अपने दोस्तों के साथ मिलकर गड्ढे भरने का काम कर रहा है ताकि कोई हादसा न हो। स्टील अमेरिकी राष्ट्रपति पद के भारतीय मूल के उम्मीदवार विवेक रामास्वामी ने की पीएम मोदी की तारीफ। रामास्वामी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को रोकने में भारत की भूमिका सराहनीय। भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति चुने गए। 11 साल बाद हुए राष्ट्रपति चुनाव में शनमुगरत्नम ने 70% से ज्यादा वोट हासिल कर शानदार जीत हासिल की। अमेरिका के कोलंबिया प्रांत में भारतीय और एशियाई मूल को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने गिरोह के 16 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गिरोह भारतीय और एशियाई मूल के ज्वेलर्स को निशाना बनाता। पाकिस्तान में पीटीआई के अध्यक्ष चौधरी परवेज इलाही को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लाहौर हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में उनकी रिहाई का दिया था आदेश। पुलिस ने दूसरे मामले में फौरन किया अरेस्ट। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने पर रोक। शहर में बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से लिया गया फैसला। इसे लेकर हुए सर्वे में 90% लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर पर रोक लगाने का किया था समर्थन। भारत के खिलाफ महामुकाबले के लिए पाकिस्तान ने किया प्लेइंग 11 का ऐलान। नेपाल पर जीत दर्ज करने वाले टीम में नहीं कोई बदलाव। 3 तेज गेंदबाज और 3 स्पिनर ऑलराउंडर के साथ उतरेगा पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप में हो चुकी है 13 भिड़ंत। भारत ने 7 और पाकिस्तान ने 5 मैचों में दर्ज की है जीत। पिछले 6 सालों में भारत वनडे में पाकिस्तान से नहीं हारा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को मिली बड़ी सलाह। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मैथ्यू हेडन ने कहा, शाहीन आफरीदी को शुरुआती 3 ओवर सावधानी से खेले। रोहित